हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर प्लस। कैसे आप सभी लोग? आयु अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप ऑल सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, यह क्लास कोई भी देख सकता है, चाहे स्टेट एग्जाम के लिए, चाहे आप लेखपाल, चाहे कांस्टेबल, चाहे पीएसआई, चाहे पीसीएस या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ समाज से इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समाज, तो इनसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर क्लासों को लीजिए और पूरा क्लास को देखिए। तो बताइए, पहला प्रश्न क्या है। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, आपको समास के बारे में आना चाहिए, फिर आपको प्रश्न भी करना आना चाहिए। तो बताइए, समास आखिर समास की डेफिनेशन आपसे यहाँ पर बताई गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। देखिए, मैं आपको और भी डेफिनेशन बता सकता हूँ। देखिए, पहली तो आपने देख ली डेफिनेशन। पहले क्या है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वह आप ध्यान से सुनिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो आपने सुन ली। अब दूसरी सुनिए। देखिए, कई पद मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। क्या? कई पद मिलकर एक हो जाना समास कहलाता है। अब तीसरी सुनिए। जहां पर कम से कम शब्दों से अधिक में अधिक अर्थ हो या को प्रकट किया जाए, तो वहां क्या होता है? समास कहलाता है। ठीक, आए समझ? आपसे दो तीन प्रकार के डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप बता सकते हैं। ठीक, आशा करता हूं आप सभी लोगों ने नोट बनाकर लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। बताइए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसे आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। देखिए, नोट बनाकर लिखिए जरूर, जल्दी लिखिए। देखिए, समास में शब्दों का क्या होता है? लोप हो जाता है। समास में शब्दों का लोप हो जाता है, जबकि संधि में वर्ण लोप हो जाते हैं। आपको इसके बारे में आना चाहिए। समास में क्या होता है? शब्दों का लोप हो जाता है और संधि में क्या होता है? वर्णों का लोप हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जामिनर घुमाकर पूछ सकता है। ठीक, तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक, संक्षेप। आगे समझ? आगे कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? दोस्तों, आपको समास के बारे में आना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। तो लिखिए, नोट बनाकर लिख लिए, मैं आपको बताता हूँ। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव। ठीक, दूसरा होता है तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, जैसे प्रश्न में आते जाएंगे मैं आपको इनके बारे में समझाता जाऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के भेद या समास के कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? अव्ययीभाव समास है। दोस्तों, मैं इसकी ट्रिक बता भी सकता हूं, लेकिन अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इस पार्ट को दूसरे पार्ट में आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक, समास की ट्रिक। तो बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। चलिए मैं यही बता देता हूं अव्ययीभाव को किस तरीके से या कैसे पहचान सकते हैं। देखिए,
अव्ययी भाव क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वह अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे इसे कैसे पहचाने? तो इसे पहचानने का तरीका देखिए, ध्यान सुनिए, यह इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, यह कोई भी बात आपको नहीं बताएगा। ध्यान सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे पहचानेंगे? इसके पूर्व पद मैं बता दूंगा कि पूर्व पद क्या है, और पहले पद में बोल सकते हैं, इसे पूर्व पद बोल सकते हैं, या पहले पद में क्या लगा होना चाहिए? प्रीति। लिखिए, नोट बनाकर लिखिए, जहां पर पहले प्रीति, यसा, आ, छोटा आ और यसा भर लगी हो तो वहां पर क्या होता? अव्ययी भाव। ठीक, जैसे कि यहाँ पर क्या लगा? प्रीति। तो यहाँ पर जब आपको उत्तर पद यानी पूर्व पद दिख जाए, आपको अगर पूर्व पद दिख जाए, पूर्व पद क्या कहलाता? प्रीति। यहाँ पर लगा है ना प्रीति, तो पूर्व पद क्या हुआ? प्रीति। तो यहाँ पर लगा है प्रीति। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि यह अव्ययी भाव है। ठीक, जहाँ पर प्रीति लगा हो वहां पर ऐसा लगा हो, आ लगा हो, छोटा आ लगा हो, ऐसा लगा हो, भर लगे हो, बस आप पहचान जाइए कि अव्ययी भाव है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं या होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि, कर्मधारक या तत्पुरुष या द्वंद्व समास? बताइए, देखिए बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारण। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, बहुब्रीहि समास के बारे में समझिए। आखिर बहुब्रीहि समास क्या है? इस समास का कोई खंड अपना अर्थ नहीं, ध्यान सुनिए, इस समास का कोई खंड अपना अर्थ नहीं देता, परंतु दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, यानी शिव का। तो इस तरीके से आप बहुब्रीहि पहचान सकते हैं। देखिए बहुब्रीहि पहचानने की ट्रिक भी है। देखिए नीला कंठ है जिसका, जहां पर जिसका जिसकी आ जाए तो वहां पर क्या होता है? हमेशा क्या होता है? बहुब्रीहि। ठीक, या किसी की तुलना की जाए, जैसे कि यहाँ पर शिव जी की तुलना की जा रही है उनके कंठ से। ठीक, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि बहुब्रीहि समास इसमें है। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? आपको पहचानना है कर्मधारय समास किसमें है, बताइए। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, कर्मधारय समास किसमें है? बताइए दोस्तों, कर्मधारय समास किसमें है? देखिए, तो कर्मधारय किसमें है? आप पढ़कर देखिए, चक्रपाणी, चतुर्युगम या नीलोत्पलम या माता पिता। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, नीलोत्पलम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? दोस्तों जल्दी बताइए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। मैंने बताया था जिसके दोनों पद अप्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि। दोस्तों जल्दी बताते जाइए, मैं इन समासों की एक ट्रिक भी ला दूंगा, इसका पार्ट मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा ट्रिक के संबंधित से। ठीक दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पहचान कर ही डायरेक्ट एग्जाम में उत्तर सही लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो अभी आप इन प्रश्नों का उत्तर बताइए जल्दी से। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए जल्दी। तो क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या? बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? दोस्तों तुरंत प्रभाव से जल्दी से बताते जाइए इन प्रश्नों का उत्तर। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी,
क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? दोस्तों जल्दी बताइए, देशांतर में कौन सा समास है? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? बताइए, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु या फिर द्वंद्व? बताइए बताइए कौन सा सही उत्तर होगा? देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्म धारण, कर्म धारण। चलिए अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु या तत्पुरुष या द्वंद्व या बहुब्रीहि? तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बताइए, निषेदिन, त्रिभुवन या पंचानन या पुरुष सिंह? बताइए क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचानन। पंचानन क्या हो जाएगा? पंचानन, यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों चिंता मत कीजिए, मैं अगले पार्ट में यानी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें मैं समाज से जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं या समाज की ट्रिक समझा दूंगा। ठीक, जैसे कि आप पहचानने में आपको बहुत सरलता से आप पहचान सकते हैं कौन सा समास कौन है, उसका सही उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए, जिनको आता है समास वो जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर बताते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जिनको नहीं आता है तो मैं उनके लिए अगला पार्ट ला दूंगा, जो कि ट्रिक के माध्यम से आसानी से बता सकेंगे। निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारण, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? बताइए, 14 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु। जहां पर चौराहा, पंचभुज या फिर त्रिभुज, तो यहाँ पर इस तरीके से जहां पर त्रि यानी गिनती में जिसकी गणना की जाए, मैं तो इस तरीके से आपको बताऊंगा। जहां पर गिनती में जिसकी गणना की जाए तो वहां पर क्या होता है? द्विगु होता है हमेशा, याद रखना। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, 10 मुख। देखिए जैसा कि दिया गया, 10 मुख का कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? कर्मधारण, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? देखिए इसका भी मैंने क्या बताया था, जहां भी द्विगु, एकानन या फिर वहां पर 10 मुख या त्रिमूत्री। ठीक, तो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सॉरी, इसका ये नहीं होगा। इसका 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। 10 मुख, जिसके 10 मुख है, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? जिसके 10 मुख हैं। ठीक, दशानन। क्या? दशानन, यानी रावण। जिसकी जहां पर जिसकी लग गया तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। चलिए अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारण या द्वंद्व? तो क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु या द्वंद्व, कर्मधारण या तत्पुरुष? तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारण। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। आजीवन, भूदान या सप्ताह या पुरुष सिंह? तो दोस्तों जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा द्विगु समास है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्ताह में। क्या? सप्ताह में। चलिए अगला प्रश्न, किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। प्रश्न क्या है? किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि? तो क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी बताते जाइए।
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न, किसमें सही सामासिक पद है, किसमें सही सामासिक पद है, पुरुष धंधी या धनवी। देखिए दोबारा रिपीट करता हूं, पुरुष धनवी या दिवारात्रि या त्रिलोकी या मंत्री परिषद। तो बताइए इनमें सामासिक पद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है अनवय, दिन रात या चतुरानन या त्रिभुवन। बताइए त्रिभुवन। बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुवन। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए फिर से कह रहा हूं कि एक ट्रिक की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कि समास की होगी। वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से पहचान सकेंगे कि समास का सही उत्तर कौन सा है, आप एग्जाम में आराम से बता सकेंगे। ठीक दोस्तों, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक क्लास और प्रोवाइड करा दूंगा जो कि ट्रिक की होगी समास की। चलिए बताइए क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुपया पैसा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जहां पर समास में द्वंद्व समास जब भी आ जाए तो वहां पर ऐसे डैश लगा होगा बीच में, जैसे रुपया और डैश लगाया ना और पैसा, तो आप वहां पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक, जहां पर आपको ऐसे डैश लगा दिखे तो वहां पर क्या है, द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शक्ति के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारण, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, क्या आंसर होगा, तत्पुरुष। सॉरी दोस्तों, इसमें तत्पुरुष नहीं होगा, इसमें होगा द्वंद्व, पाप पुण्य। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, बताइए। क्वेश्चन 25 में कौन सा सही उत्तर होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि, बताइए। देखिए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 25 को बताने से पहले आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। देखिए ध्यान सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी द्वंद्व समास आ जाए या इसके बारे में पूछे तो वहां पर अगर जैसे माता पिता पूछा, माता डैश पिता, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जहां भी डैश आ जाए बीच में, जिन शब्दों के बीच में डैश आ जाए तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व। मैंने यही बताया था। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है, पाप और पुण्य अलग अलग होता है ना, इन बातों को आप ध्यान रखना। पाप अलग होता है, पुण्य अलग होता है, तो यहाँ वैसे ही ए वर्ड यानी ए शब्द बिल्कुल अलग हो गए, पाप अलग होगा, पुण्य अलग होगा, यानी इनका कोई मेल नहीं है। ठीक, आ गया समझ, आ गया। देखिए पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, एक तरफ आप पाप कर रहे हैं, एक तरफ पुण्य, इसका विपरीत है ना। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। ठीक, जैसे कि लड़का लड़की, लड़का लड़की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो लड़का लड़की यही विपरीत है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक, माता पिता, भाई बहन, आए समझ, मामा मामी, अगर आपसे डैश नहीं दिया जाए, अगर इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि इनके विपरीत, जैसे आप पाप करेंगे और पुण्य करेंगे एक तरफ, तो यह क्या हो गया, विपरीत हो गया। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। अगर आपको डैश नहीं दिया गया तो आप इस तरीके से पहचान के वहां पर दोनों समास लगा सकते हैं। आ गया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे अब। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा, लंबोदर में कौन सा समास है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। लंबोदर में लंबोदर जिसका लंबा उदर हो। ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं, जिसका लंबा उदर हो। कौन है, गणेश जी।
जिसका आ गया, जिसका, जिसकी जहां पर आता है तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। आ गया समझ। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।